अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हम वीडियो में हज ट्रेनर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हज पर जो भी आदमी हज जाते हैं उनके लिए अहम काम होता है हज ट्रेनिंग उनको किस तरह मिल रही है। अगर आदमी ने हज अच्छी ट्रेनिंग लेकर जाते हैं तो उनका हज आसान होता है, बहुत सारी परेशानी से बच जाते हैं, क्योंकि वो सब काम यहाँ जो ट्रेनर होते हैं वो उनको सिखा देते हैं। तो उन हज ट्रेनर्स का सिलेक्शन, उनका चयन प्रक्रिया पूरी जो होती है वो कैसे होती है, कब होती है, उस बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया का नया सर्कुलर आया है। उसमें ये बताया गया है कि हज ट्रेनर के लिए अब पिछले साल से ऑनलाइन फॉर्म तो निकलते ही हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अब उनका बाकायदा रिटन टेस्ट होता है। पहले क्या होता था, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जिन्होंने उम्रा या हज किया होता था उनको ट्रेनर बना दिया जाता था। पिछले साल से क्या किया जा रहा है, हज ट्रेनर्स के लिए उनके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। उनके अंदर वो सलाहियतें अगर हैं तो वो हज कमेटी के ऑथेंटिक ट्रेनर बन सकते हैं, अथोराइज्ड, और उनको बाकायदा मुंबई बुलाया जाता है हज कमेटी के खर्चे पर ही। उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है लेटेस्ट, और फिर वो जाकर अपने ज़िले में जो उनको ज़िला दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, वहाँ पर हाजियों को ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग 3 स्टेप में होती है, यानी कि 3 बार ट्रेनिंग होना ज़रूरी है हाजियों की, ताकि उन्हें छोटी मोटी जो भी कमियां उनकी रह जाती हैं समझने वो पूरी हो सकें। तो अब ये जो फॉर्म आए हैं ये 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर मौजूद हैं। जो भी हज ट्रेनर्स बनना चाहते हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या उनके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, उस बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो है कि पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने हज किया हुआ होना चाहिए। अगर पिछले 5 साल में और उन्होंने हज किया है तो वो हज ट्रेनर बन सकते हैं। यानी कि अगर आप देखो का हुआ था, लेकिन 22, 23, 24, 25 इनमें से किसी एक साल में उसने हज किया हुआ हो और उसको वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाता है, यानी कि हज वीज़ा होना चाहिए उसके पास। दूसरा है उसकी उम्र जो है 25 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 25 साल से कम ना हो और 60 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए जो भी हज का ट्रेनर बनना चाहता है वो। इसके साथ साथ उसको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि जिस भी एरिया में वो रहता है उसकी ज़ुबान आनी चाहिए, और इन तीनों ज़ुबानों में अगर तीनों आती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिनिमम 2 ज़ुबानें तो उससे कम से कम आनी ही चाहिए। इसके साथ साथ वो तंदुरुस्त हो और दिमागी तौर पर भी तंदुरुस्त हो और जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त होना चाहिए। कंप्यूटर जानता हो, यानी कंप्यूटर्स कैसे चलाते हैं, वर्ड फाइल कैसे बनती है, पीपीटी कैसे बनती है, ये सब जाने, ताकि वो हाजी को ट्रेनिंग जो है कंप्यूटराइज ढंग से दे सके और ख़ुद भी वो समझ सके, क्योंकि एग्ज़ाम भी उसका जो है कंप्यूटराइज होना है। हज के अरकानों की उसे जानकारी हो, हज के जो रिचुअल्स हैं, जो अच्छी तरह से हज करने के जो अरकानात हैं, फ़राइज़ हैं और वाजिबात हैं और दम देने की तरीक़े हैं, और जो इमिग्रेशन की जो जानकारियां हैं, एयरपोर्ट्स की हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशंस की हैं, और हज कमेटी, कौंसलेट जनरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब की जो हज के लिए कानून बने हुए हैं उनके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। उसको भीड़ को कंट्रोल करने की भी जानकारी होनी चाहिए कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और जो भी हज का ट्रेंड बनना चाहता है उसका कोई भी जराइम से ताल्लुक़ न होना चाहिए, यानी कि उस पर कोई भी ऐसा क्रिमिनल मुकदमा नहीं होना चाहिए उसके ख़िलाफ़। इसके साथ साथ उसका एक टेस्ट लिया जाएगा जो सीबीटी कहलाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक सवाल 2 नंबर का आएगा, और वो सवाल जो आएगा इसकी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, किस कैटेगरी से सवाल आएंगे, उनकी कैसे तैयारी करनी है, इसकी हमारी एक अगली वीडियो आएगी। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप हज ट्रेनर बनने की ट्रेनिंग ले सकें, और हज ट्रेनर कैसे बन सकते हैं उसकी हम पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ जब वो ट्रेनिंग दे देंगे, यानी कि जब वो टेस्ट दे देंगे 100 नंबर का, उस पर मिनिमम उसके 50 नंबर आने चाहिए। 50 नंबर के मिनिमम आने पर ही वो अगला इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और 20 नंबर का उसका इंटरव्यू होगा, यानी कि जो लोग टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए
बुलाया जाएगा और उनके स्टेट हज ऑफिस में बुलाया जाएगा। स्टेट जो हज कमेटी का ऑफिस है हर स्टेट में, जैसे यूपी का लखनऊ में है और एमपी का मध्य प्रदेश का जो है भोपाल में है और आपका जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में है। इस तरह अलग अलग मुकामात में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑफिसेज हैं, वहाँ उनका टेस्ट होगा, वहाँ आपको बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए भी और उनके इंटरव्यू के लिए भी। उसके दोनों नंबर मिलाकर उनके 120 नंबर पर फिर उनका हज ट्रेनर सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उनको बाकायदा जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा हज ट्रेनर्स के लिए, फिर उनको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, यानी कि उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि लेटेस्ट जानकारी इमिग्रेशन की, हज कमेटी ऑफ इंडिया की, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सऊदी गवर्नमेंट की, एयरलाइंस की, सब लेटेस्ट जानकारियाँ उसको 2 दिन में दी जाएंगी ताकि वो अपने ज़िले में जाकर हाजियों को अच्छी तरह ट्रेन कर सके और उनको पूरा तरीका बताया जाए कैसे कैसे आपको ट्रेनिंग देनी है हाजियों को। और 3 ट्रेनिंग देनी होती हैं हाजियों को, उसका पूरा तरीका उन 2 दिन में एक्सपर्ट यानी कि मास्टर ट्रेनर्स उनको बताएंगे। हर स्टेट से अलग अलग मिकदार में हाजी जाएंगे, वो ट्रेनर्स जाएंगे और ये उनकी हाजियों की जो तादाद है उस पर मुश्तमिल है कि हर जिस स्टेट से जितने हाजी जाएंगे उतने ही ट्रेनर्स बनाए जाएंगे। इनका एक फार्मूला बनाया हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, 150 हाजियों पर एक ट्रेनर बनाया जा रहा है, यानी कि 150 आज़मीन हज पर एक ट्रेनर बनाया जाएगा। इस तरह अगर हम देखें तो पूरे इंडिया से अंडमान निकोबार से एक ट्रेनर है और आंध्र प्रदेश से 15 ट्रेनर्स बनाए जाएंगे, असम से 17 ट्रेनर्स बनाए जाएंगे और बिहार से 18 ट्रेनर्स जो है बनाए जा रहे हैं और चंडीगढ़ से कोई नहीं है, छत्तीसगढ़ से 6 हैं और दमन दीव से भी कोई नहीं है, दादर हवेली से कोई नहीं है, दिल्ली से 30 ट्रेनर्स बनाए जा रहे हैं और गोवा से 1 और आपका लक्षद्वीप से 1, इसके साथ साथ पांडिचेरी से भी 1 और त्रिपुरा से भी 1 ट्रेनर्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुजरात से 55 ट्रेनर्स हैं, हरियाणा से 12 ट्रेनर्स बनाए जाएंगे और झारखंड से जो है वो 11 ट्रेनर्स बनाए जा रहे हैं इस बार और कर्नाटका से 73 ट्रेनर्स बनाए जाएंगे, केरला से 82 ट्रेनर्स की जगह निकली हैं और मध्य प्रदेश से 44 यानी 44, महाराष्ट्र से 120 यानी कि 120 ट्रेनर्स बनाए जाएंगे और आपके मणिपुर से 3, उड़ीसा से 4 और पंजाब से 2 और राजस्थान से 32, तमिलनाडु से 39 यानी कि 39 ट्रेनर बनाए जाएंगे और तेलंगाना से 41 और लद्दाख से यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख, वहाँ से 2 ट्रेनर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है, मुसलमान सबसे ज़्यादा वहाँ रहते हैं, तो वहाँ से 125 यानी 125 हज ट्रेनर्स जो हैं इस बार बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड से 10 ट्रेनर्स हैं, वेस्ट बंगाल से 35 हैं। इस तरह पूरे इंडिया से 805 ट्रेनर्स बनाए जाने हैं और उनका जैसे मैंने तरीका बताया कि उनका बाकायदा पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, तब उनको ट्रेनर्स के लिए इनवाइट किया जाएगा मुंबई 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए और उनकी क्वालिफिकेशन बता दी। उनके फॉर्म निकले हुए हैं ऑनलाइन, आज से भर सकते हैं वो 20 अक्टूबर तक। उनके जो ज़रूरत पड़ेगी, उनके पास हज का वीज़ा होना चाहिए पिछले साल 5 साल के अंदर, उनका पासपोर्ट की फ्रंट की कॉपी अपलोड करनी है, एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ अपलोड करना है। इसके साथ साथ उनको बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक जो है अपना उनको अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ उनको जो है अपनी मार्कशीट यानी कि एक क्वालिफिकेशन उसमें यह भी है कि कम से कम 12th पास होना चाहिए जो आज़मीन हज को ट्रेनिंग दे, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी वो ट्रेनिंग दे सकता है। तो उसको कम से कम 12th क्लास होना चाहिए और आगे वो BA MA जितना भी किया हुआ हो, BSc MSc वो भी चलेगा। तो ये पूरा हज ट्रेनर्स का पूरा फार्मूला बताया है। अभी से आप भर सकते हैं, जो भी खिदमत करना चाहते हैं आज़मीन हज का और टेक्निकल ढंग से अथोराइज्ड ट्रेनर बनकर करना चाहते हैं, वो उनका खैर मकदम है हज कमेटी ऑफ इंडिया में। और ये फॉर्म अब हज कमेटी ऑफ इंडिया के आप पोर्टल पर जाकर ट्रेनर्स के पर लॉगिन करके आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, कैंसिल चेक या बैंक की पासबुक आपकी अपनी 12th या उससे ऊपर की मार्कशीट आपकी और आपका फ़ोटोग्राफ, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप
जो हैं अपलोड करके फॉर्म भरिए और हाजियों की खिदमत के लिए आप जो है चयन किया जा सकता है, आपको मुंतखब किया जा सकता है। बहुत अच्छा मौका है खिदमत के लिए, क्योंकि हाजी अल्लाह के मेहमान होते हैं। उन मेहमानों की खिदमत के लिए, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए अगर आपको अल्लाह ताला आपको मौका देता है तो इससे बड़ा आपकी सवाब का काम क्या होगा। और आपको हाजियों की भी दुआएं मिलेंगी और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी इसकी खिदमत कर सकते हैं ताउम्र। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मौका है। सभी उन लोगों को जो हज कर चुके हैं हाजियों की खिदमत के लिए आगे आएँ और ये फॉर्म भर के ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं आप अप्लाई करें। सब इसमें मैं समझता हूँ जो कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, ख़ास करके नौजवान हैं जो 25 साल से ऊपर की उम्र के हैं, वो इसको ज़रूर अप्लाई करें। और इस तरह की अब क्या क्या तैयारी करनी है आपको इसका ट्रेनर्स बनने के लिए, क्या उसका सिलेबस है, कैसे आपको क्वेश्चन के जवाब देने हैं, अगली जो वीडियो डालेंगे हम 2-3 दिन के अंदर अंदर, वो आप उसके लिए तैयार रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जो हज पर जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं या हाजी को ट्रेनर बनना चाहते हैं, हम उनको लगातार जानकारी देते रहेंगे। उसके बाद एक जानकारी और देंगे। अभी आपको और भी बन सकते हैं, हज इंस्पेक्टर हैं, डेपुटेशंस पर हैं, उस पर भी हमारी वीडियो आएगी। तो लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लब्बैक चैनल से। और जो हमारा यूट्यूब हैंडल है वो @haj की बात है, तो इस पर आप लॉगिन आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर और हमसे जुड़िए। मेरा नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार है। मैं हज ट्रेनर्स तो हूँ पिछले कई साल से। इसके साथ साथ मुझे 2 बार एज ए हज ऑफ़िसर, असिस्टेंट हज ऑफ़िसर की हैसियत से मुझे सऊदी अरबिया में मक्का, मदीना और जद्दा एयरपोर्ट पर मुझे काम करने का मौका मिला है। और हज इंस्पेक्टर की हैसियत से भी मैं जा चुका हूँ यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं चाहूँगा कि मेरे तजर्बात से जो मेरे तजर्बे हैं उनसे आप फ़ायदा उठाएं और मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को पर अमल करेंगे और मुझको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।